पहली फिल्म में लुक्स के लिए आलोचना, फिर बना स्टाइलिश स्टार और आज है वो आइकॉन स्टार। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। अल्लू अर्जुन का स्वैग मैच करना किसी भी स्टार के लिए मामूली बात नहीं है। उनका डांस हो, स्टाइल हो या फैशन हो, उसका अलग ही क्रेज फैंस के बीच है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में अल्लू अर्जुन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपनी कहानी कैसे बदल डाली, चलिए आपको बताते हैं। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। अपनी पहचान पर उठे हर सवाल का जवाब स्वैग से देता ये हीरो स्टाइलिश स्टार के नाम से जाना जाता है। फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे और इस हीरो का रोल करने वाले एक्टर का नाम तो जाने कब से सुनते आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में नजर आने वाले आइकॉनिक कॉमेडियन एक्टर पद्मश्री अल्लू रामलिंगय्या के पोते और बड़े तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के बेटे अल्लू अर्जुन। थिएटर में जिन लोगों ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा अवतार में देखा, वो पूरी उम्र के लिए उनके फैंस हो गए। हिंदी में उनके फैंस पहले भी थे, मगर पुष्पा ने उनका स्टारडम किसी भी बॉलीवुड स्टार की टक्कर का बना दिया। अल्लू अर्जुन स्टार किड थे, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी तीखी आलोचनाओं के साथ हुई कि किसी भी न्यू कमर का दिल बैठ जाए। फिर अपनी स्टाइलिश स्टार और एक नई इमेज को उन्होंने किस तरीके से आकार दिया, ये उनके बारे में एक जरूर जानने लायक बात है। अल्लू अर्जुन के लुक को देखकर बहुत से लड़कों ने स्टाइलिश शब्द का मतलब सीखा है, इसलिए शायद ये सुनकर आपको यकीन न हो कि 2003 में जब अल्लू ने फिल्म गंगोत्री से डेब्यू किया था तो उनके लुक्स और अपीयरेंस की काफ़ी आलोचना हुई थी। एक रिव्यू में तो लिखा गया, लुक्स की बात करें तो अल्लू अर्जुन बहुत एवरेज है। इसी रिव्यू की एक लाइन में लिखा गया था कि उन निकर्स में वो बहुत अजीब लग रहे थे। फिल्म को क्रिटिक्स और जनता दोनों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। 2004 में अल्लू की दूसरी फिल्म आर्य रिलीज हुई। इस फिल्म में अल्लू को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिल्म में शर्ट्स गायब थी और उनकी जगह कूल टी शर्ट्स थी। पैंट का स्टाइल बदला हुआ था और अल्लू का हेयर स्टाइल तो फिल्म के बाद यंग फैंस में खूब चला। ये वही अल्लू थे जिन्हें डेब्यू फिल्म के बाद नॉट सो गुड लुकिंग कहा गया था, मगर आर्य से उनका स्वैग और स्टाइल यंग जनता को भाने लगा। ये अल्लू अर्जुन की पहली बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के एक रिव्यू में कहा गया, ये हीरो अल्लू अर्जुन को एक नई पहचान देती है। पहली 2 फिल्मों में ड्रामा और रोमांस करते आ चुके अर्जुन बनी और हैप्पी में कॉमेडी के साथ तेलुगु फिल्मों के स्टार्टअप कोर्स वाला एक्शन करते नजर आए थे। ये दोनों फिल्में भी चली और इसके लिए अल्लू अर्जुन के डांस और स्टाइल को भी क्रेडिट मिला था, मगर उनके स्टाइल के मामले में एक बहुत बड़ी फिल्म 2007 में आई, देश मुरुद। इस फिल्म में जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे अर्जुन ने लंबे बाल रखे और 6 पैक एब्स के साथ स्क्रीन पर नजर आए। तेलुगु सिनेमा ने इस फिल्म में पहली बार 6 पैक एब्स वाला हीरो स्क्रीन पर देखा। इस स्टाइल ने स्क्रीन पर तो आग लगाई ही, ऑफ स्क्रीन भी यंग लड़कों ने एक बार फिर अल्लू का लुक कॉपी करना शुरू कर दिया। इंडियन फिल्मों में स्टार बनने की एक ज़रूरी शर्त कॉमेडी भी होती है। अपनी शुरुआती फिल्मों में अल्लू अर्जुन ने कॉमेडी करने की जो कोशिशें की, उन्हें बहुत खास पसंद नहीं किया गया। उनकी कॉमिक टाइमिंग थोड़ी ऑफ कही गई। लेकिन 2009 में जब आर्य 2 रिलीज हुई तो फैंस ही नहीं, क्रिटिक्स भी उनकी कॉमेडी के फैन हो गए। जहां तक एक्टिंग की बात है, अर्जुन को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अल्लू की पहली फिल्म के रिव्यू में ये बात कही गई थी। स्टाइल, बॉडी और कॉमेडी में खुद को मजबूत करने के बाद अब अर्जुन ने इस आलोचना का भी जवाब दिया। 2010 में रिलीज हुई वेदम देखने के बाद क्रिटिक्स उनके काम की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग तो इस फिल्म से हाईलाइट हुई, मगर उनके डांस को खास तौर पर सराहा गया। यंग बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ के डांस का फैन में जबरदस्त क्रेज है। डांस में उनके शानदार होने की एक वजह जिम्नास्टियम ट्रेनिंग है। लेकिन क्या आपको पता है, अल्लू अर्जुन ने भी कम उम्र से ही जिम्नास्टियम की ट्रेनिंग ली थी। ये बात उन्होंने खुद कई जगह बताई। अर्जुन ने यह कहा था कि ट्रेनिंग की वजह से उनके डांस मूव बहुत स्मूथ होते हैं, मगर गानों के हिसाब से वो डांस के लिए भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तेलुगु स्टार बिना एक्शन किए पूरा ही नहीं हो सकता। 2010 तक अल्लू अर्जुन ने फिल्मों में जो भी एक्शन सीन किए वो पसंद तो किए जा रहे थे, मगर उनके खाते में एक धमाकेदार एक्शन फिल्म की कमी थी। ये कमी पूरी हुई 2011 में रिलीज हुई बद्रीनाथ से। फिल्म में अर्जुन ने एक मॉडर्न समुराई का किरदार निभाया। उस समय ये उनके करियर की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म थी। एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बताया कि अपने इस किरदार की तैयारी के लिए उन्होंने 2 महीने वियतनाम में रहकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। उन्होंने कहा, मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी कभी नहीं लगती थी।
एक बार फिर अर्जुन की फिल्म साल की सबसे बड़ी तेलुगु हिट्स फिल्म में शामिल हुई। फिल्मों में अपने हर रोल के लिए मेहनत करने वाले अल्लू अर्जुन इस बार एक मिलिट्री मैन का किरदार निभाया। इनके लिए वो ट्रेनिंग लेने अमेरिका गए और लौटे तो सोल्जर जैसी बॉडी लेकर। कोविड-19 और लॉकडाउन की उदासी थिएटर्स में अब भी घर की हुई थी। हिंदी ही नहीं, तमिल, कन्नड़, मलयालम और देश भर की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रही थी और यही हाल तेलुगु इंडस्ट्री का भी था, जो पिछले कुछ सालों से लगातार देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनने के लिए बॉलीवुड से होड़ कर रही थी। हिंदी के बाद अगर किसी और भाषा में सबसे ज़्यादा 300 से 400 करोड़ वाली फिल्में आती हैं तो वो है तेलुगु इंडस्ट्री। 2021 का दिसंबर शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रेड एक्सपर्ट को तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज अभी रिलीज होनी बाकी थी। स्टाइलिश स्टार का टैग अर्जुन को उनके फैंस ने दिया था। बताया जाता है कि इस टैग का पूरा सम्मान करते हुए अर्जुन भी अपने ऑटोग्राफ साइन करते हुए साथ में अपना ये टाइटल लिख देते हैं। मगर पुष्पा के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी। इस फिल्म में उनका लुक बहुत रॉ और देसी था। इसमें स्वैग भले जोरदार था, लेकिन कोई ग्लैमर या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था। अर्जुन के साथ उनकी पहली फिल्म गंगोत्री में काम कर चुके डायरेक्टर सुकुमार ही पुष्पा भी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नई फिल्म में अर्जुन ने अपनी इमेज पूरी तरह बदली है और अब उन्हें स्टाइलिश स्टार नहीं बुलाने वाले सुकुमार ने कहा, तुम जो भी करते हो आइकॉनिक बन जाता है, तो तुम्हें आइकॉन स्टार क्यों न कहा जाए। 17 दिसंबर को पुष्पा थिएटर में रिलीज हुई। फिर उस तरह की दीवानगी की खबरें आने लगी जिसके लिए तेलुगु ऑडियंस को जाना जाता है। कहीं फैंस ने रूबिक क्यूब से पुष्पा का एक पोस्टर बनाया था, तो कहीं थिएटर्स के बाहर दिवाली मनाई जा रही थी। अल्लू अर्जुन के पोस्टर पर दूध से नहलाने का वीडियो भी देश भर में वायरल हुआ। एक वायरल वीडियो तो अल्लू अर्जुन के फैंडम की इंतहा था। इसमें एक फैन अपना अंगूठा काटकर खून से अल्लू के पुष्पा वाले पोस्टर पर तिलक लगा रहा था। फैंस का फेवरेट स्टाइलिश स्टार अब आइकॉन स्टार बन चुका था और इस बार पूरे इंडिया में फैंस उसके दीवानेपन में डूबे हुए थे। वेल, ये थी अल्लू अर्जुन की फर्श से अर्श तक की आने की कहानी। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बॉलीवुड में भी उनके नाम के चर्चे होने लगे और अल्लू अर्जुन को आज आइकॉन स्टार के रूप में जाना जाता है। वेल, आपको भी इस पर कुछ कमेंट करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।